हाय फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले कैथलैब मशीन के बारे में। कैथलैब मशीन के पार्ट्स के बारे में और वो ऑपरेट कैसे होते हैं उसके बारे में हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। बीइंग ए कैथलैब टेक्नीशियन हम लोगों को कैथलैब मशीन कैसे हैंडल करना है ये पता होना चाहिए, उसके वेरियस फंक्शन क्या होते हैं वो भी पता होना चाहिए। तो इसके बारे में आज हमारा टॉपिक है कैथलैब मशीन। बेसिकली कैथलैब दो टाइप की होती है, पोर्टेबल कैथलैब और फिक्स्ड कैथलैब। बहुत सारे लोग पोर्टेबल कैथलैब पे भी काम कर रहे होंगे और कोई फिक्स पे भी काम कर रहा होगा। पोर्टेबल कैथलैब अलग होती है, उसमें सीएम जो होता है आपको मैन्युअली मूव करना पड़ता है, एंगुलेशन देने पड़ते हैं। जैसे आर एक ऑर्डर होगा तो आपको हाथ से ही देना पड़ेगा, एक ऑर्डर होगा तो हाथ से देना पड़ेगा। उस कंडीशन में दो टेक्नीशियन की ज़रूरत पड़ती है, एक होते हैं टेबल चलाने के लिए और एक होता है मशीन का एंगुलेशन देने के लिए। और फिक्स्ड कैथलैब होती है, जो कुछ होता है वो जॉयस्टिक के थ्रू होता है या स्मार्ट हैंडल के थ्रू होता है। अलग अलग कंपनी में अलग अलग तरीके के मॉड्यूल होते हैं। जैसे कि फिलिप्स में अभी फ़िलहाल जॉयस्टिक आता है और पहले से ही जॉयस्टिक आता है उसमें, और जी का जो है उसमें स्मार्ट हैंडल आता था, लेकिन अभी बहुत बेसिकली चेंज हो गया है तो उसमें भी जॉयस्टिक आ रहा है। जो फिक्स्ड कैथलैब आती है वो भी दो टाइप की आती है, एक आती है सीलिंग माउंटेड और एक आती है फ्लोर माउंटेड। फ्लोर माउंटेड में सीमेंस की मशीन होती है, बेसिकली सीमेंस कैथलैब होती है, इसकी आती है अपनी जी की आती है या फिलिप्स की भी आती है। तो ये फ्लोर माउंटेड भी आ सकते हैं और सीलिंग माउंटेड भी होते हैं, उससे इतना कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन दो प्रकार की कैथलैब आती है जो होती है। अभी हम जो कैथलैब मशीन जो है उसके जो पार्ट्स है उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। हम कोई डिटेल में नहीं जाने वाले हैं इस वीडियो में, हम तो एक बेसिकली कैथलैब में कैथलैब मशीन कैसी होती है ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि जो भी नए लोग हैं उनको ये समझ में आए कि कैथलैब कैसा होता है और उसका फंक्शन क्या होता है। हम जो फंक्शन बताने वाले हैं वो भी इतना कुछ ज़्यादा नहीं बताएंगे आज के दिन। जब हम रियल कैथलैब मशीन के बारे में बात करेंगे, जिस दिन आएंगे तो उस दिन हम पूरा बात कर लेंगे। अगर ये बात करें हम इस मशीन की, ये फिलिप्स की FD10 एलोरा एक्सपर मशीन है। FD10 उसका कोड है जिसकी वजह से फ्लैट डिटेक्टर का जो है उसका जो गेयर है वो 10 मिली-इंच का है, तो दिस इज FD10। अब ये बात करें ये जो पार्ट है, इस पार्ट को जो कहते हैं, इसको कहते हैं सीएम। बेसिकली जब IIR टीवी थे और उसका जो ए था शेप था तो वो सी टाइप लगता था, इसलिए उसको सीएम कहते हैं। लेकिन बेसिकली अभी जो मशीन से एक फ्लैट डिटेक्टर है तो इसको जीएम भी बोला जाता है। ये होता है जीएम और सीएम। जो कुछ ये है फ्लैट डिटेक्टर, जिसके जो भी एक्सरेज निकलते हैं नीचे से, ये है एक्सरे ट्यूब, जहाँ से एक्सरे ट्यूब से एक्सरे निकलता है और पेशेंट को एक करके पेनिट्रेट करके और डिटेक्टर में जाता है, उसकी वजह से हमको एक इमेज मिलती है, जो इमेज हम इस मॉनिटर पे देख सकते हैं। ये जो मॉनिटर है इस मॉनिटर कहते हैं लाइव मॉनिटर, रेफरेंस मॉनिटर। और इसके साथ जो होता है वो मॉनिटर होता है हेमोडायनेमिक। हेमोडायनेमिक मॉनिटर में हम बेसिकली देखते हैं ECG देखते हैं, SpO2 देखते हैं, NIBP देखते हैं और काफ़ी सारी चीज़ें इसमें हम देख सकते हैं, जिसका हम डिटेल आपको बताएंगे कुछ दिनों के बाद। जब अपना स्पेसिफिक इस पे आ जाएंगे तब हम इसके बारे में बता देंगे। ये जो एसेसरीज है ये मशीन के साथ आ जाती है, इसको बोलते हैं एक्सरे प्रोटेक्टर। जो भी फर्स्ट ऑपरेटर होता है वो इसको लगा के यहाँ पे खड़ा होके अगर एक्सरे करेगा और सीने ले लेगा तो जो रेडिएशन है, वो जो स्कैटर्ड रेडिएशन है उसको लगने के चांसेस कम होते हैं, क्योंकि एक्सरे ट्यूब तो नज़दीक में होता है फर्स्ट ऑपरेटर के, तो ये उसको अवॉइड कर सके, इसलिए उसको एक प्रोटेक्टर होता है जिससे एक्सरे कम आ जाए। इसके बाजू में जो है एक पैडल है जो हमने कवर कर रखा है। मोस्ट ऑफ द टाइम इस पर ब्लड आ जाता है, इसलिए इसको कवर करना बेसिकली अच्छा रहता है। ये जो होता है इसमें 3 पैडल होते हैं, एक लेफ्ट साइड में होता है, एक राइट साइड में होता है और बीच में भी एक पैडल होता है छोटा सा। तो अपन जो ये करते हैं, फर्स्ट पैडल जो होता है लेफ्ट साइड का, वो जो होता है उससे फ्लूरो होता है, जो कि हमें इमेज दिखाई देती है वहाँ पे, तो वो फ्लूरो होता है, वो कभी सेव नहीं होता है मॉनिटर पे। और ये होता है मिडल जो होता है, ये जो होता है ये होता है एक्विजिशन, जिसको हम सीने भी कहते हैं। जब सीने लेता है तो जो हम इमेज लेना चाहते हैं वो मॉनिटर पे सेव हो जाता है। और थर्ड होता है जिसकी वजह से अपन इसका लाइट लगा सकते हैं और ये लाइट चालू हो जाता है, जो जिसको हम जब पंक्चर लेते हैं या जब कोई भी सेवायर वगैरह डालते हैं तो इस लाइट से अपन को ये पता चल जाएगा। तो एक बीम होता है, बीम के थ्रू अपन ये कर सकते हैं। जैसे कि अभी मोस्टली नॉन स्टाइल होता है तो पूरा यहाँ पे इस पैडल के थ्रू अपन लगा बंद कर सकते हैं। अभी हम बात करते हैं टच मॉड्यूल की। टच मॉड्यूल ये होता है कि यहाँ बैठ के हम हर कोई
सॉफ्टवेयर में जो कुछ हमें दिया गया है उसको हम टच करके वो प्रोग्राम सेट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ लेफ्ट कॉर्नर ही दिखाया है तो हम वो लेफ्ट कॉर्नर 15 फ्रेम्स वो हम चूज़ कर सकते हैं या 30 फ्रेम्स चूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे बटन दिए हैं, हेडिंग दिए हैं, जिसके थ्रू अपन अपने को जो कुछ चाहिए वो सेट कर सकते हैं। प्रोसेसिंग में जाके क्यूए कर सकते हैं, टूल्स में जाके आपको जो करना है वो आप कर सकते हैं। इसके बारे में हम अलग से बात करेंगे। और ये होता है जिसके थ्रू हम सारे सॉफ्टवेयर या जो प्रोग्राम है यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। बेसिकली ऑपरेटिंग मॉडल के नीचे एक स्विच होता है जिसके थ्रू इसको हम अगर हेड पोजीशन मान ले तो हेड जिस जगह पे है उस जगह पे आपको इसको करना पड़े तो आपका जो मूवमेंट्स होगा उस हिसाब से होगा। जैसे कि आपने यहाँ किया तो आपका पेशेंट का जो सर फिट है वो आपको देखना पड़ेगा और उसके हिसाब से आपको एडजस्ट करना पड़ेगा तो आपके एंगुलेशन बराबर आएंगे। ये है टच मॉडल। टच मॉडल में अब हम जो भी अभी हम बात करने जा रहे हैं कंट्रोल मॉड्यूल की। यहाँ खड़े रह के टेक्नीशियन मशीन के पूरे चीज़ों को हैंडल कर सकता है। जैसे कि सी आर्म है, हार्ड कॉलीमीटर है, सॉफ्ट कॉलीमीटर है, ये सब जो बटन्स है यहाँ पे दे दिए गए हैं और टेक्नीशियन यहाँ खड़ा रह के या यहाँ इस और खड़ा रह के वो कर सकते हैं, मशीन को हैंडल कर सकते हैं। अगर हम इस बात की बात करें तो ये जो स्विचेस दिए हैं एक टेबल के लिए दिए गए हैं जो कि हम टेबल अप डाउन कर सकते हैं। इसके साथ ये डिटेक्टर के लिए डिटेक्टर डाउन कर सकते हैं, डिटेक्टर अप कर सकते हैं। जितना डिटेक्टर पेशेंट के क्लोज होगा उतना रेडिएशन का स्कैटर रेडिएशन कम होगा। ये है एंगुलेशन जिसको हम जॉयस्टिक कहते हैं, जिसकी वजह से हम मशीन को घुमा सकते हैं हर कोई एंगल में। कैलो कॉर्नर की एक रेडियन ये जो कुछ एंगल्स है हम इस जॉयस्टिक के साथ दे सकते हैं। तो एक बातें होगी इसके साथ। और ये जो मॉड्यूल है ये है इसके लिए हार्ड कॉलीमीटर, सॉफ्ट कॉलीमीटर इसमें दिए गए हैं। एज वेल एज यहाँ पे बहुत सारे बटन जैसे कि फ्लोरो सेव है जो इसमें खासियत है कि आप फ्लोरो सेव कर सकते हैं और ये सब कुछ इसमें दे दिए गए हैं। ये जो है हार्ड कॉलीमीटर, सॉफ्ट कॉलीमीटर। हार्ड कॉलीमीटर के विषय और सॉफ्ट कॉलीमीटर के विषय से हम आपको बाद में बता देंगे। ये जो है मैग्निफिकेशन बोलते हैं उसको, डिटेक्टर साइज जो कि 10, 15, 20 के आसपास जाता है, तो ये हम यहाँ पे आपको बाद में बता देंगे। ये फ्लोरो का कैसे सेट करते हैं ये भी हम आपको बाद में बता देंगे। और मशीन की इंपॉर्टेंट बात जो है ये है लीवर, और जिसे ब्रेक कहते हैं या लीवर कहते हैं। जैसे ही हम ब्रेक रिलीज कर देते हैं मशीन चारों ओर घूमना शुरू हो जाता है। जैसे टेबल को हम वर्टिकल घुमा सकते हैं, हॉरिजॉन्टल घुमा सकते हैं और जो हमें पोजीशन चाहिए वहाँ पे ला सकते हैं। और जैसे हम इसको छोड़ देंगे ये लॉक हो जाएगा, ये हिलेगा नहीं। तो ये हो गया मॉड्यूल के बारे में। ये हेमोडायनेमिक के लिए जो फिलिप्स का स्पेसिफिक आता है वो है सीपीयू। इसको सीपीयू कहते हैं। यहाँ से अपने को जैसे कंप्यूटर का सीपीयू होता है सेम सीपीयू है, तो उस हिसाब से सारे कंट्रोल यहाँ पे हो जाता है। और इसको कहते हैं फुटबॉल। फुटबॉल से बहुत सारे कनेक्शन निकल जाते हैं। जैसे कि हमें प्रेशर देखना होता है तो प्रेशर के लिए एक कनेक्शन है, ईसीजी केबल के लिए एक कनेक्शन है, सैचुरेशन प्रोब के लिए एक कनेक्शन है, टेम्परेचर के लिए एक कनेक्शन है और ETCO2 के लिए एक कनेक्शन है। मल्टीपल कनेक्शन होल उन्होंने दिए हैं जिसकी वजह से हम प्रेशर्स 1 या 2 इससे ज़्यादा ले सकें। बेसिकली 1-2 प्रेशर हमें जब बीएमई वगैरह करता है तो उसमें हमें लग जाते हैं, 2 प्रेशर लेने की ज़रूरत होती है, या जब हम FFR करते हैं तो अब हमें ज़रूरत पड़ती है। तो ये सब चीज़ें उन लोगों ने इधर दी है जो हम अगर आप एक ही प्रेशर यूज़ करें तो एक केबल जैसे हमने लगाया है वैसा आप लगा के रख सकते हो, या अदरवाइज़ आपको ये बाद में आप कर सकते हो। इस रूम को कहते हैं पोस्ट प्रोसीजर रूम और कंसोल रूम। कंसोल रूम इसलिए कि यहाँ पे आके जैसे प्रोसीजर हो जाए तो हम यहाँ पे आके या प्रोसीजर शुरू होने से पहले पेशेंट का एंट्री करना होगा तो हम इस मॉनिटर पे पेशेंट का एंट्री कर सकते हैं, जिसका नाम है रजिस्टर मॉड्यूल, रजिस्टर मॉनिटर। हम यहाँ पे रजिस्टर कर सकते हैं पेशेंट का। ये ट्विन कंप्यूटर्स है जिसका एक ही माउस होता है और एक ही हिसाब से दोनों चलते हैं। ये होता है लाइव मॉनिटर। जब भी कोई प्रोसीजर अंदर के लाइव मॉनिटर पे दिखाई देगा सेम चीज़ आपको यहाँ पे चालू दिखाई देगी, लेकिन इसमें ये डिफरेंस है जब केस खत्म हो जाएगा तो आप यहाँ पे कोई भी पेशेंट सिलेक्ट करके यहाँ से रिव्यू में जाके कोई भी पेशेंट सिलेक्ट करके आप देख सकते हो। जैसे कि ये PTBD है, इसका हम बाद में डिस्कशन करेंगे। ये इसमें हम पोस्ट प्रोसीजर इमेजेस देख सकते हैं, उसका कैलिबर ले सकते हैं और स्टेंट बेस्ड के बारे में डिस्कस कर सकते हैं बाद में। ये होता है स्टेंट बूस्ट जो हमने दिखाया है, और स्टेंट बूस्ट मॉनिटर जैसे ही इसकी ज़रूरत हमें पोस्ट
प्लास्टी में पड़ती है जब हम प्लास्टी करते हैं, और जब हम स्टेंट अपोज हुआ है कि नहीं हुआ है देखने के लिए यहाँ पे हम स्टेंट बूस्ट लेते हैं। स्टेंट बूस्ट में आपको यहाँ पे दिखाई एक स्टेंट दिखाई दे रहा होगा और 2 डॉट्स दिखाई दे रहे होंगे, इसको बलून कहते हैं, और ये 2 बलून के बाहर जो है उसको स्टेंट है। उसके बाद जो हेमोडायनेमिक मॉनिटर है, हेमोडायनेमिक मॉनिटर में जो अंदर जो चल रहा है वही चीज़ बाहर दिखेगी। अगर कोई एनेस्थेसिस्ट आया है आपके पास स्पेसिफिक किसी प्रोसीजर के लिए, तो बाहर बैठ के वाइटल्स देख सकता है और उसको सब कुछ पता चलता है, उसको अंदर आके रेडिएशन खाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये है वर्क स्टेशन। वर्क स्टेशन में इस लैब के साथ एमडीसी दिया है। फिलिप्स पहले एक्सलेरा देता था, लेकिन अभी जो है एमडीसी आता है। तो एमडीसी में आप जो भी प्रोसीजर हो है, ये सेकंड बैकअप है। आप जो सीडी बीडी बना सकते हो तो इस सीडी वगैरह यहाँ से बन जाएगी। बेसिकली एमडीसी इसलिए होता है कि आपका जो मेन मॉनिटर है वहाँ पे अपन बहुत सारे पेशेंट सेव करके नहीं रख सकते, क्योंकि उसका हार्ड डिस्क फुल हो जाएगा और वो क्रैश हो जाएगा। इस पे आप बहुत सारे पेशेंट या 2 या 3 महीने के पेशेंट, अगर महीने के 100, 200, 300, 200 भी पेशेंट करते हैं तो 3 महीने के पेशेंट्स आप यहाँ पे सेव कर सकते हैं। 300, 400 पेशेंट्स आप यहाँ पे सेव कर सकते हैं। इस डिपेंड अपॉन द आपका जो टीबी है, जिसका आपका हार्ड डिस्क है, उस हिसाब से आप यहाँ पे सेव कर सकते हैं। कैथ लैब की और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, जो मशीन होती है उसको बोलते हैं टेम्परेरी पेसमेकर। तो टेम्परेरी पेसमेकर से हम पेशेंट का हार्ट रेट कंट्रोल कर सकते हैं। जो भी पेशेंट 6 साइनस सिंड्रोम में आते हैं या एवी ब्लॉक में आते हैं तो उसमें हम टेम्परेरी पेसमेकर लगाते हैं। ये टेम्परेरी पेसमेकर है, ये उसका कनेक्टर केबल है जो इधर लग जाता है, और इसके बाद जो अपना टेम्परेरी पेसिंग लीड है वो हम कनेक्ट कर देंगे इसके साथ। इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे, वो जब अब इसके बारे में बात प्रोसीजर की बात करेंगे तब हम इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। कैथ लैब का सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो होती है कार्डियक डिफिब्रिलेटर। डिफिब्रिलेटर एक अलग सा ही पार्ट है जिसका हर एक कार्डियक लेबोरेटरी में इसकी डिफिब, जब हम कोई अरिथमियाज होते हैं, अरिथमियाज जैसे वीटी या वीएफ होता है, तो हम डिफिब के थ्रू उसको शॉक देके उसको रिवर्ट करते हैं। इसके लिए इतना उसका बेसिकली उसका एक फंक्शन होता है जो हम अलग से आपको बता देंगे। इमरजेंसी मेडिसिन के लिए क्रैश कार्ट होना जरूरी होता है, तो कैथ लैब में क्रैश कार्ट होना ये भी एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। ये है इंजेक्टर। इंजेक्टर अपने को कुछ प्रोसीजर्स में जो होता है अपने को डाई देना पड़ता है, जैसे कभी कभी एलवी फंक्शन जानने के लिए भी कोई डॉक्टर्स इंजेक्टर का यूज़ कर लेते हैं। तो एक इंजेक्टर ये है, इसमें बहुत सारे प्रोग्राम अपने को सेट करना पड़ता है। ये एलएफ का इंजेक्टर है, और ये हम VSD ASD केसेस जब होंगे, APD केसेस होंगे तो उसमें यूज़ होता है इंजेक्शन देने के लिए। और इसके बाद आते हैं, यह है एक इम्पॉर्टेंट मशीन है कैथ लैब की जिसको कहते हैं IABP। एक डाटास्कोप का IABP मशीन है जिसमें हम लोग हाइड्रायोटिक बलून पंप जो होता है वो पेशेंट में लगा के हम उसको यूज़ करते हैं और पेशेंट का जो BP है उसको मेंटेन करने की कोशिश करते हैं। तो ये बेसिकली कैथ लैब में यूज़ होता है, और कैथ लैब में यूज़ होने के बाद, डलने के बाद ये CCU में उसको रखा जाता है 2-3 दिन के लिए। तो ये हम अलग से बात करेंगे आपके साथ इसके बारे में और उसके हीलियम बिलियम सब के बारे में हम कल बाद में बात करेंगे। थैंक यू। तो आज के बारे में हम यहाँ तक ही सीमित रखते हैं। आज का जो टॉपिक है वो कैथ लैब इंट्रोडक्शन। इसमें हम लोगों ने मशीन के साथ हम एक इंट्रोडक्शन कर दिया है आप लोगों का कि जो कि नए टेक्नीशियन है उनकी। दोस्तों आज हमने जो बात की है वो फिलिप्स ब्रिटेन एलोरा एक्सपर्ट मशीन के बारे में बात की है। इसके डीप में हमने कुछ किया नहीं है, डीप में हमने कुछ विश्लेषण नहीं किया है मशीन का। ये सिर्फ ओवरऑल इंट्रोडक्शन था मशीन का, और जो मशीन के बारे में जो चैप्टर आएगा तब हम इसका पूरा डीप जाके हर एक बटन का हम आपको इन्फॉर्मेशन देंगे और बताएंगे जो कुछ क्या होता है। और अलग मशीन में थोड़े से अलग फंक्शन हो सकते हैं और वो होंगे भी, तो उसके बारे में हम आपको बता देंगे अगर ऐसा कोई वीडियो बनता है तो। सेकंड थिंग, ये जो है चैनल अपना, उसको आप अभी लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट कीजिएगा, और हमें अगर कुछ होगा तो हमें लिखिएगा भी, और ऑन कमेंट में हमें लिख दीजिएगा। तो भाई लोगों, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।